तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गवर्नमेंट सोल्जर को एक मिशन के लिए पेनस्टैम भेजती है, जहां हम एंड में देखते हैं कि सारे सोल्जर्स एनिमीज से छुपे हुए हैं। और बाद में हम देखते हैं कि जेसन एक रूम में आता है जहां उसके पास कुछ इंजेक्शंस हैं। और एपिसोड 2 के एंड में लियोन जेसन को टपका देता है और जब वो मे को पकड़ने भागता है पर मे भाग जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, हम क्लेयर को देखते हैं जो उसी घर में आती है जहां हमने जेसन को उसके सपने में देखा था। क्लेयर अंदर आती है और ऑब्वियसली हर जगह चमगादड़ है। क्लेयर आगे आती है और हम फ्लोर पर वही इंजेक्शन देखते हैं और तभी क्लेयर देखती है कि एक बॉडी है, मतलब जेसन इस बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। फिर क्लेयर पुलिस को बुला लेती है। अब सीन चेंज होता है मे पर, जो कि एक मेंशन आती है और वो आदमी कहता है कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और हम लियोन को भी देखते हैं जो पीछा कर रहा है। क्लेयर अंदर आती है और बोलती है ग्रैंडफादर, मतलब कि ये क्लेयर के ग्रैंडफादर हैं। तभी लियोन की एंट्री होती है और कहता है कि शुरुआत से सारी बात बताना चालू करो। क्लेयर कहती है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसका नेम है जुनसी। कहती है यूएस गवर्नमेंट की वजह से इसकी ये हालत हुई है। लियोन कहता है कि तुम और जेसन किस चीज़ के पीछे हो। मे बोलती है कि हमने पहले भी बताया है कि हम यूएस गवर्नमेंट के पीछे हैं और सेक्रेटरी विल्सन को एक्सपोज करना चाहते हैं कि इन सब के पीछे उनका हाथ है। मे कहती है कि विल्सन पहले यूएस आर्मी के हेड थे जो पेनस्टैम के मिशन को गाइड कर रहे थे। और विल्सन कहते हैं कि सभी से कहो कि पीछे रहे और ऑर्डर का इंतज़ार करे। और फिर बोलते हैं कि यूनिट से कहो कि पूरी जगह को उड़ा दे। वो आदमी कहता है कि वहाँ अभी भी सोल्जर्स हैं। फिर विल्सन बोलते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी उन सभी को इन्फेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा। और स्क्रीन बंद हो जाती है, जिसके बाद हम पेनस्टैम के सीन दिखाया जाता है कि सभी सोल्जर्स अपने घायल साथी को रेस्क्यू करते हैं और एनिमी पर अटैक करके भाग जाते हैं। जिसके बाद सारे सोल्जर्स छिपे होते हैं और एनिमीज पर नज़र रखते हैं, पर तभी एनिमीज पर कुछ ज़ोंबीज हमला कर देते हैं और इन पर भी ज़ोंबीज आ जाते हैं। सभी सोल्जर्स फायरिंग चालू कर देते हैं और हम देखते हैं कि कई सोल्जर्स को ज़ोंबीज ने काट लिया। तभी मे का भाई जुनसी बोलता है जेसन से कि मेरी पॉकेट में से इंजेक्शन निकालो, और जेसन को इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है और कहता है कि जल्दी करो वरना मैं इनके जैसा बन जाऊंगा। जिसके बाद हम मे को देखते हैं जो ट्रांसमिशन पर सुन लेती है, जहां सोल्जर्स कहते हैं कि हमारे साथ एक सर्वाइवर है जिसका नेम है जुनसी। और मे ये सुनते ही कैंप पर चली जाती है और सारे सोल्जर्स को कहती है कि मैंने आपका आखिरी संदेश सुना। जिसके बाद मे बैग को ओपन करती है और वो जुनसी होता है। मे बताती है कि इस मिशन के बाद विल्सन को सेक्रेटरी बना दिया गया और विल्सन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम कर रहा था और उनके साथ मिलकर बायो ऑर्गेनिक वेपन बना रहा है। लियोन कहता है कि मतलब पेनस्टैम का मिशन बस बायो वेपन को टेस्ट करने के लिए था। तभी मे के ग्रैंडफादर बताते हैं कि मैंने जुनसी को वहाँ से निकलवा लिया और अभी उसकी ये हालत है। हम जुनसी को देखते हैं जो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। मे बोलती है कि मैं इन सब के बाद जेसन के साथ काम करने लगी ताकि मैं विल्सन के बारे में कोई सबूत ढूंढ सकूं। पर सबूत हमारी नाक के नीचे ही था, मतलब कि गवर्नर ने हर सोल्जर के अंदर एक चिप लगाई थी जिसकी मदद से वो इन सब के शरीर में होने वाली हर चीज़ को एग्जामिन कर सकें। और हमने इस चिप को जुनसी में से निकाला है। तभी इन सब पर एयर स्ट्राइक हो जाती है। लियोन मे को अपने साथ ले जाता है और मे के ग्रैंडफादर वहीं जुनसी को बचाने के लिए रुक जाते हैं। लियोन मे को दूर लेके आता है और इनका पूरा मैंशन जल जाता है। क्लेयर विल्सन से बात करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि पेंस्टैम के वॉर के सोल्जर ने सुसाइड कर लिया, उसके पीछे आपका हाथ है। पर विल्सन वहाँ से चले जाते हैं। क्लेयर अपने घर में होती है कि लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। क्लेयर गेट के पीछे छिप जाती है और अंदर आए एजेंट्स पर हमला करती है, पर वो क्लेयर को शॉक दे के बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद हम विल्सन को देखते हैं जो बोलते हैं प्रेसिडेंट से कि इन सब के पीछे वो हैकिंग और वॉर सब कुछ चाइना ने किया है, और प्रेसिडेंट को एक स्पीच देते हैं कि वो इसे पढ़ें और चाइना पर दबाव डालें। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।